जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 जून से 25 जून तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं ईरान के। कहाँ के बने हैं? ईरान के। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ईरान के। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने ली है हसन रूहानी की जगह। हसन रूहानी की जगह ली है इब्राहिम राइसी ने, और ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान में। तेहरान में ईरान की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? तो मुद्रा चलती है रियाल। रियाल वहाँ पर मुद्रा चलती है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए रेलवे की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। ईरान के राष्ट्रपति ये बने हैं इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने हसन रूहानी की जगह ली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये चाबहार बंदरगाह का संबंध किस देश से है? तो चाबहार बंदरगाह का संबंध है ईरान से। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है। ईरान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो ईरान की सबसे लंबी नदी का नाम है करून नदी। करून नदी ईरान की सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईरान की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो ईरान की सबसे बड़ी झील का नाम है उर्मिया झील। उर्मिया झील ईरान की सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 43वें स्थान पर। भारत का स्थान 43वां है। और टॉप 3 देश कौन से हैं? टॉप 3 देश हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। स्विट्जरलैंड नंबर 2 पर है स्वीडन। स्वीडन नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है डेनमार्क। ये 3 देश हैं टॉप पर, और भारत का स्थान है 43वां। इस सूचकांक को IMD जारी करता है। कौन जारी करता है? IMD। IMD क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की फुल फॉर्म है। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 43वां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? महमूद जमाल को किस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कनाडा में। कनाडा में महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। और महमूद जमाल कौन है? तो ये हैं भारतीय मूल के महमूद जमाल है। इनका संबंध भारतीय मूल से है और ये कनाडा में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी क्या है कनाडा की? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा में कनाडा की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर? तो मुद्रा चलती है कनेडियन डॉलर। कनेडियन डॉलर मुद्रा चलती है कनाडा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनेडियन डॉलर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। पहला सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 7वां। भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश भी कनाडा ही है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। विश्व में सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाता है, वो भी कनाडा ही बनाता है सबसे लंबी सीमा। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा है कनाडा और अमेरिका के बीच। कनाडा और अमेरिका के बीच 49वीं समांतर रेखा है। कनाडा की संसद का क्या नाम है? तो कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कनाडा की संसद का नाम है। और कनाडा में महमूद जमाल को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस, स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जसप्रीत बुमराह कौन है? तो भारतीय क्रिकेटर हैं ये गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। वन प्लस क्या है? एक चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है वन प्लस। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल है? आदि प्रशिक्षण पोर्टल। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। और अर्जुन मुंडा कौन है? तो अर्जुन मुंडा हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य है दुनिया भर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी देना। दुनिया भर में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी देना इस पोर्टल का उद्देश्य है। अर्जुन मुंडा ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है आदि प्रशिक्षण पोर्टल। अर्जुन मुंडा है जनजातीय मामलों के मंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किसने किया है? दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण क्या है? फ्रांस ने। फ्रांस ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया है। और इस चुंबक का क्या नाम है? तो इस चुंबक का नाम है सेंट्रल सोलेनाइड। चुंबक को क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तो इसका क्या नाम है? सेंट्रल सोलेनाइड। फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी जान लेते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कस्टेक्स। जीन कस्टेक्स इसके प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा क्या चलती है फ्रांस में? तो फ्रांस में मुद्रा चलती है यूरो। यूरो फ्रांस में मुद्रा चलती है। और राफेल विमान किससे खरीदे हैं भारत ने? तो राफेल विमान भारत ने फ्रांस से ही खरीदे हैं। फ्रांस से भारत ने राफेल विमान खरीदे हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। और पेरिस कहाँ पर है? तो पेरिस है फ्रांस में। फ्रांस में पेरिस है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम है लोयर नदी। लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम है। और संसद का क्या नाम है फ्रांस की? तो संसद का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद का नाम है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है प्यूमा। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा की स्थापना कब हुई थी? प्यूमा की स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में प्यूमा की स्थापना हुई थी। और संस्थापक कौन है प्यूमा के? तो संस्थापक हैं रुडोल्फ डाल्सोर। रुडोल्फ डाल्सोर इसके संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं बजोरन गुल्डन। बजोरन गुल्डन इसके सीईओ हैं। और संस्थापक रुडोल्फ डाल्सोर हैं। मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुख्यालय है जर्मनी में। प्यूमा का मुख्यालय जर्मनी में है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसकी क्या थीम रही? तो 2021 में इसकी थीम रही टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन इसकी थीम रही विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हाल ही में WTO। WTO क्या है? एक विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। तो भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है। हाल ही में WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है? WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन। तो ये नियुक्त किया गया है आशीष चंदोरकर को। आशीष चंदोरकर को WTO में स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है। और कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इस मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है। और ये पहली बार है जब किसी निजी व्यक्ति को ऐसे नियुक्त किया गया है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश कितने हैं WTO के? तो सदस्य देश हैं 164। 164 देश सदस्य देश हैं इसके WTO के।
और आशीष चंदोरकर को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, हाल ही में ई पाठशाला और ई मूल्यांकन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ई पाठशाला और ई मूल्यांकन ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन जो कि ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है उसको लॉन्च किया है, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए उड़ीसा राज्य सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 अप्रैल 1936 को राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है भुवनेश्वर में। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा राज्य के। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है उड़ीसा राज्य में। और उसका क्या नाम है? उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबे बांध का नाम है। और ये किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है। प्रमुख झील कौन सी है उड़ीसा राज्य की? प्रमुख झील है चिल्का झील। चिल्का झील का संबंध किस राज्य से? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो व्हीलर द्वीप भी उड़ीसा राज्य में ही है। और इसका दूसरा क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। प्रमुख मंदिर जो है वो जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 2 मंदिर हैं। ई पाठशाला और ई मूल्यांकन लर्निंग पोर्टल उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे महंगे आम जिसका नाम है मियाजाकी आम, मियाजाकी आम का संबंध किस राज्य से है? दुनिया के सबसे महंगे आम जिसका नाम है मियाजाकी आम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे महंगे आम जिसका नाम है मियाजाकी आम का संबंध है। मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। और ये इन पर अतिरिक्त भार है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक। राजधानी कहाँ है मध्य प्रदेश की? भोपाल में राजधानी है। भोपाल का संबंध गैस त्रासदी से भी है। गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल में हुई थी गैस त्रासदी। काफ़ी लोग मर गए थे और काफ़ी लोग घायल हो गए थे। ये हुई थी 1984 में। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है MP के भोपाल में। और इंदौर शहर ऐसा शहर है जो लगातार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। लगातार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर है इंदौर शहर। और दुनिया के सबसे महंगे आम जिसका नाम है मियाजाकी आम का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान रहा है 120वें नंबर पर सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत रहा है। सतत विकास रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? एक वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा जारी किया जाता है। SDSN शॉर्ट फॉर्म में है SDSN। इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। SDSN के विशेषज्ञों द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है।
और भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 120वें स्थान पर रहा है। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो है फिनलैंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर डेनमार्क। ये 3 देश टॉप 3 देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य ने 2 करोड़ वैक्सीन लगाकर ये स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है मुंबई में। मुंबई में राजधानी है। और BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है महाराष्ट्र राज्य का? तो प्रमुख हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर हैं कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है, और महाबलेश्वर मंदिर ये भी मुंबई में है। महाराष्ट्र राज्य के 3 प्रमुख मंदिर हैं, कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान 120 रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है देश और दुनिया में। देश दुनिया के अधिक से अधिक लोगों का ध्यान योग की तरफ आकर्षित करना, योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक फायदों से अवगत कराना, ये इसका उद्देश्य है। और लोगों को प्रकृति से जोड़ना योग दिवस के मुख्य उद्देश्य हैं। 2021 योग दिवस की थीम क्या रही? तो 2021 योग दिवस की थीम रही योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट, 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है ब्रुनेई ने। ब्रुनेई ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। आसियान क्या है? एक संगठन है। आसियान एक संगठन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है आसियान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका जकार्ता में। जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और जकार्ता कहाँ पर? तो जकार्ता है इंडोनेशिया में। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। ली सिन लुंग इसके अध्यक्ष हैं। और सदस्य देश कितने हैं? तो 10 सदस्य देश हैं आसियान के। और कौन कौन से हैं वो ये भी जान लेते हैं। तो नंबर 1 ब्रुनेई, नंबर 2 कंबोडिया, नंबर 1 ब्रुनेई, नंबर 2 कंबोडिया, नंबर 3 इंडोनेशिया और लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश सदस्य देश हैं आसियान के। और 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई ने की है। इसका मोटो क्या है? मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये इसका मोटो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? कौन सी योजना है? सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल राज्य सरकार द्वारा। केरल राज्य सरकार द्वारा सिल्वर लाइन परियोजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत केरल राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के तहत केरल राज्य में एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। दक्षिणी हिस्से तिरुवनंतपुरम से उत्तरी हिस्से तक किया जाना है सिल्वर लाइन परियोजना के तहत। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है ये भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं
पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में केरल राज्य की राजधानी है। और भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल राज्य है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये भी केरल राज्य ही है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और सर्वप्रथम CAA के विरोध में बिल पास करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी केरल राज्य ही है। और भारत में सबसे पहला कोरोना का केस कहाँ पर आया था? तो ये भी केरल राज्य में ही आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। सबसे पहले कोरोना का केस किस राज्य में आया था? केरल राज्य में आया था। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो है पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। याद रखना, पेरियाई राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो प्रमुख लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। रेलवे की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कथकली और मोहिनीअट्टम, ये लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है केरल राज्य से। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का ओणम। ओणम त्यौहार प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा भारत में। भारत में ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, जो कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा किए जाएंगे। हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विचार साझा किए जाएंगे। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। पहला सम्मेलन जून 2009 को हुआ था। पहला सम्मेलन जून 2009 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। 2020 में जो 12वां सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। 12वें सम्मेलन 2020 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार द्वारा। बिहार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये क्या है उद्यमी योजना? तो ये है उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले नागरिक को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख सरकार की ओर से अनुदान होगा और 5 लाख ऋण के रूप में दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये दोनों योजना इस योजना के अंतर्गत ही हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 योजना है। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत हैं। इस योजना को बिहार राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और इस योजना में 10 लाख रुपए के ऋण की सुविधा है, जिसमें 5 लाख तो सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 5 लाख ऋण के रूप में दिया जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी क्या है बिहार की? पटना। पटना बिहार की राजधानी है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल बिहार का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ये बनी है माव्या सूदन। माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय वायुसेना में। जम्मू कश्मीर क्या है? एक भारत का केंद्र शासित राज्य है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये एक केंद्र शासित राज्य बन गया है। राजधानी कहाँ पर है?
राजधानी है जम्मू कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कैसी राजधानी है? शीतकालीन राजधानी। और श्रीनगर कैसी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये है झेलम नदी के किनारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। प्रमुख झील कौन सी है? प्रमुख झील है डल झील और नागिन झील, अनंतनाग झील, वूलर झील और शेषनाग झील। ये झीलें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट झीलें हैं। डल झील, वूलर झील और शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, ये झीलें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील। वूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर। ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला फाइटर पायलट जो भारतीय वायुसेना में बनी है वो है माव्या सुदन। माव्या सुदन पहली महिला है जम्मू कश्मीर राज्य से जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है भारत का? तो ये है बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। और CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में बेंगलुरु शहर भारत का ऐसा शहर है जो रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदुरप्पा। BS येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है। और राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला ये कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में राजधानी है। और बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। और इसरो क्या है? तो इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति, कॉफ़ी जो पीने वाली कॉफ़ी होती है उसकी नई प्रजाति जिसका नाम है आर्कोस्टेमा क्वारंटेना, ये पाई गई है। एक नई प्रजाति जिसका नाम है आर्कोस्टेमा क्वारंटेना, ये कॉफ़ी की नई प्रजाति है। ये किस राज्य में पाई गई है? तो ये पाई गई है केरल राज्य में। केरल राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति पाई गई है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की राजधानी। प्रमुख त्यौहार कौन सा है केरल राज्य का? ओणम प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? ओणम। ओणम प्रमुख त्यौहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ये मेड इन इंडिया है। तो एयरटेल ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए? तो एयरटेल ने किया है TCS के साथ समझौता। TCS क्या है? टाटा का ग्रुप है एक, TCS कंपनी, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। मेड इन इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए एयरटेल ने TCS के साथ समझौता किया है। TCS एक टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला जो AIBA में सदस्य नियुक्त हुई वह कौन है अरुणाचल प्रदेश की? तो ये हैं डॉक्टर तड़ांग मीनू। डॉक्टर तड़ांग मीनू
अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला हैं जो AIBA में सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। राज्य की तो पहली है मगर देश की दूसरी महिला है। और AIBA क्या है? तो AIBA है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। AIBA की फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। विश्व के सभी खेलों को ये संस्था आयोजित करवाती है। AIBA ये अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन है, विश्व के सभी खेलों को करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है इसका ल्यूसाने। और ल्यूसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ल्यूसाने है, ल्यूसाने में मुख्यालय है AIBA का। AIBA की स्थापना 1946 में हुई थी और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और डॉक्टर तड़ांग मीनू इसकी सदस्य नियुक्त हुई हैं और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 23 जून 1894 को। 2021 में इसकी क्या थीम है? 2021 में इसकी थीम है स्टे हेल्थ, स्टे हेल्थ, स्टे स्ट्रोंग, स्टे एक्टिव विद दी ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक, ये इसकी थीम है। स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है ल्यूसाने में। ल्यूसाने में मुख्यालय है। ल्यूसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ल्यूसाने है। यानी फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, ये इसका आदर्श वाक्य है। पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये खेला गया था एथेंस में। एथेंस में ये खेल खेला गया था, पहला ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल में रिंग के कितने छल्ले होते हैं? तो रिंग के होते हैं 5 छल्ले। 5 छल्ले जो कि अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो नीले रंग का होता है एक छल्ला जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। एक होता है काले रंग का छल्ला जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। एक होता है लाल रंग का छल्ला जो कि अमेरिका द्वीप को दर्शाता है। और एक होता है हरे रंग का छल्ला जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। एक होता है पीले रंग का छल्ला जो कि एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। ये 5 रंग के छल्ले होते हैं और 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक खेल कब कब नहीं हुए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल कब कब नहीं हुए? तो ये एक तो 1916 में नहीं हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था और 1944 में नहीं हुआ था। ये 3 बार ऐसा है जब ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। और ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक खेल होता है 4 वर्ष के अंतराल पर। हर 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल होता है। 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ और 1944 में नहीं हुआ। और हर 4 वर्ष बाद होता है। 5 छल्ले होते हैं 5 रंग के, पांचों महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पहला खेल यूनान में हुआ था और इसका मुख्यालय ल्यूसाने में है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो बस दोस्तों, यही था 20 जून से 25 जून तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।